इंटरनली अंदर की सड़कें देखेंगे इतनी जर्जर है जो यहाँ के पार्षद साहब हैं। और बाहर जाके आउट आप अभी जिस रोड पे से आ रहे होंगे आपने सर्विस लाइन देखी होगी, वो हमारे विधायक साहब के अंडर में। आप दोनों का मिला जुला आप देख लीजिए, बीजेपी और झाड़ू ने क्या विकास कार्य करे हैं यहाँ पे। जो शीला दीक्षित जी ने काम किए थे ना, आप चलते रोड पे आदमी से बात कर लीजिए किसी से भी, वो बताएगा कि शीला दीक्षित ने दिल्ली की कायाकल्प की थी, इन लोगों ने दिल्ली को सलम बना दिया है। लेकिन कांग्रेस ही विकास कर पाएगी कि उसके पास समझ है, सोच है और उसके पास अनुभव है। अनिल भारद्वाज जी एक सक्षम और एक मजे हुए नेता है। उन्होंने रामपुरा अंडरपास बनवाया, ब्रिटानिया चौक अंडरपास, 5 अंडरपास जो त्रिनगर को जोड़ते थे वो उन्होंने सारे काम कराए। उस टाइम त्रिनगर में इतना साफ़ सुथरा माहौल था कि कोई भी उन पे एक एलिगेशन नहीं है किसी भ्रष्टाचार का, कि उन्होंने अपने टाइम पे कोई एलिगेशन भ्रष्टाचार या किसी बिल्डिंग से या किसी से लियो। तो ऐसा अगर स्वच्छ नेता अगर सदर बाज़ार को मिलता है तो हम तो उसको कहेंगे कि सभी से हम अपील करेंगे कि कांग्रेस को वोट दें और एक स्वच्छ, ईमानदार और पढ़े लिखे नेता को सदन में भेजें ताकि आपके शास्त्री नगर सदर बाज़ार का विकास हो। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय हम मौजूद है शास्त्री नगर में और अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो सदर बाज़ार विधानसभा में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट मानी जाती है। और अगर यहां से विधायक की बात करें तो सोमदत्त जी हैं यहां के विधायक। और अगर मैं बात करूं दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस समय दिल्ली का सीएम अब आने वाले समय में दिल्ली की जनता किसको चुनेगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या रहने वाले हैं आगे के चुनावी नतीजे। क्या नाम है सर? नतीजे एक तरफा होंगे। हमारे अनिल भारद्वाज जी सदर विधानसभा से जो लड़ रहे प्रत्याशी, उनकी जीत पक्की है और वो जोर शोर से प्रचार में पहले ही लग चुके थे। जिनसे तो अभी सीटें बाद में घोषित हुई, हमारी पहले ही घोषित हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो नाराज़गी है आम आदमी पार्टी के जो मतलब एमएलए थे उनसे भी, और बीजेपी से तो खासकर से 26 साल से चली रही है लोगों की, क्योंकि उनको वो लाना नहीं चाहते। उनसे घबरा रही है जनता कि अगर बीजेपी आ गई तो कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। तो आम आदमी पार्टी से वैसे लोग परेशान हो गए, उनके विचारों से, उनसे सारे मतलब लोग दुखी हैं। तो अब जो जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ चुका है। हाँ, तो यानी कि पहले से सत्ता में काबिज जो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को अब लग रहा है कि पहले जो काम हुए थे वही सबसे बेस्ट। जी जी, जो 15 साल में हमारे शीला दीक्षित जी ने जो काम किए उससे जनता बहुत खुश थी। पहले शास्त्री नगर में हमारे एमएलए थे शादीराम जी, उन्होंने पहला लिफ्ट वाला स्कूल बनवाया ललिता ब्लॉक में। वो दिल्ली का पहला स्कूल था जो उन्होंने बनवाया। फ्लाईओवर बनवाए, कई चीज़ें ऐसी मतलब सब्वे बनवाए, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, जनता खुश थी। आज उल्टे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। स्कूल में एक कांड हुआ बच्चे के साथ में, उन दोनों पार्टियों ने उसमें मतलब एक दूसरे को वो करते रहे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। बच्चा वो वैसे ही तड़प के मर गया। और क्या लग रहा है आपके पास इस समय कांग्रेस के पास फिर क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर इस बार चुनाव जीतने की संभावना है? नहीं, कांग्रेस है सभी को साथ लेके चलेगी और सामाजिक मुद्दे लेके बनाए हैं हमने, जिससे जैसे 2500 रुपये की एक योजना लाए हैं, वो है जी। हाँ जी, और एक योजना और आई है जो हाँ जीवन रक्षा योजना, वो जो 2-3 योजना जो आई हैं वो हमारे लोगों के लिए खुशी के लिए आई है। पहले ही अरविंद केजरीवाल भी कई सारी रेवड़ियां बांट चुके वो तो वैसे ही हैं, वो दिखावे के लिए। जब चुनाव नज़दीक आते हैं वो 2 महीने पहले घोषणा करते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, और फिर इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे 2 महीने बाद में काम करेंगे, उसके बाद फिर कोई काम नहीं करेंगे। उनके सारे जेल में निकल जाते हैं 2.5-3 साल, उसके बाद कोई उनको नहीं पूछने वाला। कितना सहमत आप इनकी बातों से? क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इन 10 सालों में कोई काम नहीं किया है कि जनता दोबारा से कांग्रेस को चुनेगी? केजरीवाल ने काम तो कुछ भी नहीं करा, मगर नाम ही नाम है। जैसे हमारे वो क्या नाम उनका, सोमदत्त जी, वो बोलते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। उनको 5 साल हो गए, 5 साल में कोई सड़क नहीं बनी, कोई कुछ नहीं करा। इन्होंने सिर्फ गेट बनवाए हैं भाई, हर छोटी गली बड़ी गली में गेट बनवाए हैं, बाकी कोई काम नहीं करा। चोरियाँ घरों में हो रही है, इनको कोई मतलब नहीं है। सब जाओ कि हाँ जी पानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, ये काम है इनका। बुरे हालात हैं यहाँ पर, बहुत बुरा हालत है जी। ऐसे में क्या लगता है कौन सी पार्टी पर कांग्रेस आनी चाहिए इस टाइम, बिल्कुल। कांग्रेस आने की वजह बता दें। देखो कांग्रेस में एक ऐसा है, एक तो खूब अच्छा काम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या, कोई इतना भ्रष्टाचार नहीं है कांग्रेस में। अब जैसे इन्होंने भ्रष्टाचार करा, कितना बहुत भ्रष्टाचार करा है, कांग्रेस में कोई भ्रष्टाचार नहीं है।
और सब काम होते हैं। इससे हम सहमत हैं कांग्रेस से। बीजेपी भी तो जोर लगा रही नहीं, बीजेपी तो बस नाम की है। यदि बीजेपी आ जाती है तो जितने भी कमर्शियल मीटर, डोमेस्टिक मीटर जो लग रहे हैं ना, ये सब दूसरे नए मीटर लग जाएंगे, बिल्कुल नाश हो जाएगा। जो बिल्कुल साफ, जो आज के टाइम में पानी बिजली फ्री मिल रहा है, जो भी मिल रहा है लोगों को, मगर हम लोगों को तो नहीं मिला, क्योंकि हमारा तो बिल आता है, पानी का भी आता है, बिजली का भी आता है, हम तो पूरे देते हैं, 200 यूनिट से ऊपर हो जाती है। तो ये तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। लोग अब तो कह रहे हैं ना बीजेपी बीजेपी, फिर लोग कहेंगे यार ये तो हम बहुत पछता गए, बीजेपी वाले और रोएंगे। कि आपके कहने का मतलब है अरविंद केजरीवाल को मौका देकर भी अब जनता पछता ही रही है, बीजेपी को मौका देना नहीं चाहती, और एक कांग्रेसी है जो काम से। हाँ बिल्कुल यही काम कर सकती है, बाकी कोई नहीं। अनिल भारद्वाज है यहाँ से बहुत कैंडिडेट। बढ़िया आदमी है, अच्छे काम करने वाले हैं, और ये पहले भी इन्होंने काम करे हैं, लोगों के साथ रहे हैं, सहयोग करा लोगों के साथ। तो जो आदमी सहयोग करेगा उन्हीं के साथ होंगे ना। सदर बाजार विधानसभा की जनता अनिल भारद्वाज को क्यों चुनना चाहेगी, क्या काम? देखो, उनके आने से एक तो व्यवस्था बदलेगी, और जो दोनों सरकारों ने काम नहीं किया, जैसे हमारे विधायक साहब सोमदत्त जी हैं, वो आम आदमी के हैं, और निगम पार्षद जो है वो बीजेपी के हैं। अगर जनता अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर उनके पास जाती है, सीवर की, सड़क की, और कोई छोटी मोटी समस्या, तो वो कहते हैं जी वो करेगा, वो कहते हैं वो करेगा। आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे हो, जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन करेगा। जनता को इतना ज्ञान नहीं होता कि जनता को तो अपने काम से मतलब है, लेकिन आप क्या है, जनता को फुटबॉल समझते हो, एक लात इधर मारी उस पाले में, एक लात मारी इधर इस पाले में। तो जनता को इस बात से मतलब नहीं है, जनता को अपने काम से मतलब है। मैं अपनी समस्या अगर सीवर की लेके गया हूँ, तो मुझे ये नहीं कहा कि आम आदमी वाली पार्टी करेगी या वो क्या नाम है बीजेपी करेगी, मेरी तो समस्या हल होनी चाहिए। लेकिन सोमदत्त जी यहाँ पे कोई काम नहीं। काम अगर आप थोड़ा सा भी आगे लेके कैमरा लेके जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप खुद ही देख लेंगे कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। और फिर ये बात है कि ये दोनों पार्टियाँ देख रहे हो तुम, कांग्रेस के गुण और दोष अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश। लेकिन एक तरफ तो वहीं बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार ही जब दिल्ली में आएगी तभी कुछ विकास हो पाएगा, कुछ काम हो पाएगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, इतना कुछ। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जनता है कांग्रेस की तरफ रुख अपना बना पाएगी? अगर रेवड़ियाँ फ्री की अगर केजरीवाल साहब ने काम किया होता तो आज केजरीवाल साहब को रेवड़ियाँ बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। काम मिलता है, अगर वोट मिलता है तो विकास पर, काम पर। अगर किसी पार्टी ने काम किया होगा तो उसे वोट मिलेगा। कांग्रेस ने 70 साल देश पर काम किया, और आज उस समय देश में कुछ भी नहीं था, यानी अन्न का भी दाना नहीं था। तो कांग्रेस ने व्यवस्था को बनाया, खड़ा किया, स्ट्रक्चर बनाया, उसको आपने आगे बढ़ाया। आपने खाली रिबन काटे, फीते काटे और अपना नाम किया। तो आप कांग्रेस के तो बिल्कुल तिल मात्र नहीं हो। आप भले ही कांग्रेस के लोगों को गाली देते रहो, जो मर्जी करते रहो, लेकिन कांग्रेस ही विकास कर पाएगी कि उसके पास समझ है, सोच है, और उसके पास अनुभव है। गठबंधन भी तोड़ कर लिया है अब तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से कि दिल्ली में हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि उनका कहना हमेशा से यही रहा है कि भाई कांग्रेस के रहते हुए कोई काम नहीं हुए थे। आपको लगता है जो अभी स्कूल बने हैं, जो हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल की ही देन है? आप आरटीआई लगा के देख लीजिए किसकी देन है। उनका सिर्फ उन्होंने एक रेनोवेट कर दिया, उसकी पुताई और क्या कहते हैं उसको लीपा पोती कर दी, और वो उसको वो कर दिया है। आप अभी मैं यहाँ से कुछ दूर पे ललिता ब्लॉक स्कूल है, वो शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली का सर्वप्रथम पहला लिफ्ट वाला स्कूल था, जो शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली में, और यहाँ पे शीला जी आई और वो लोगों को समर्पित करा वो स्कूल लिफ्ट वाला स्कूल था। लेकिन आज उसकी ये हालत हो गई है कि उसमें से लिफ्ट गायब हो गई है। ये तो केजरीवाल मॉडल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कोई कॉलेज या स्कूल या हॉस्पिटल कुछ बनाए होंगे? एक भी हॉस्पिटल इस दायरे में शीला दीक्षित का बनाया हुआ दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है, वो भी शीला जी के टाइम का पास कराया हुआ है। उसके अलावा इनका, हाँ, इनकी मोहल्ला क्लिनिक है जो दारूबाजों का अड्डा है, कुत्तों का अड्डा है। आप जाके देख सकते हैं साईं मंदिर के पास उस मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। ये इनकी एक योजना है बस, इसके अलावा कोई योजना नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो काम हुए थे उन पे ही अपना टैग लगा दिया। अमली पैजामा उन्होंने वही करा, उसको सारी चीज़ें वही करी है। आप इंटरनली अंदर की सड़कें देखेंगे, इतनी जर्जर है जो यहाँ के पार्षद साहब हैं। और बाहर जाके आउट, आप अभी जिस रोड पे से आ रहे होंगे, आपने सर्विस लाइन देखी होगी, वो हमारे विधायक साहब के अंडर में। आप दोनों का मिला जुला आप देख लीजिए, बीजेपी और झाड़ू ने क्या विकास कार्य करे हैं यहाँ पे। इस सदर बाज़ार की कायाकल्प राजेश जैन जो हमारे 5 साल विधायक रहे, उससे पहले 10 साल शादीराम जी रहे, 15 साल शालू मलिक रही,
और इस क्षेत्र का एक एक बंदा उनके नाम को जानता है कि वहाँ खड़े होने से पहले काम हो जाते थे। और आज 10 बारी कहने पे भी कोई सुनवाई नहीं है। लगता है अनिल भारद्वाज जी जब अगर आते हैं, एमएलए बनते हैं, तो यहाँ के क्या विकास कार्य हैं? देखो जी, अनिल भारद्वाज जी एक सक्षम और एक मंझे हुए नेता है, दिल्ली प्रदेश के बड़े नेता हैं। जब वो 10 साल त्रिनगर विधानसभा के विधायक रहे तो उन्होंने जितने भी अंडरपास थे, पहले त्रिनगर में इतना जाम लगता था कि आदमी को आने जाने में ही बहुत टाइम लग जाता था। उन्होंने रामपुरा अंडरपास बनवाया, ब्रिटानिया चौक अंडरपास 5 अंडरपास जो त्रिनगर को जोड़ते थे वो उन्होंने सारे काम कराए। उस टाइम त्रिनगर में इतना साफ़ सुथरा माहौल था कि कोई भी उन पे एक एलिगेशन नहीं है किसी भ्रष्टाचार का, कि उन्होंने अपने टाइम पे कोई एलिगेशन भ्रष्टाचार या किसी बिल्डिंग से या किसी से ली हो। तो ऐसा अगर स्वच्छ नेता अगर सदर बाज़ार को मिलता है तो हम तो उसको कहेंगे कि सभी से हम अपील करेंगे कि कांग्रेस को वोट दें और एक स्वच्छ, ईमानदार और पढ़े लिखे नेता को सदन में भेजें, ताकि आपके शास्त्री नगर सदर बाज़ार का विकास हो और बढ़ चढ़कर यहाँ की पब्लिक उनको वोट करे। क्या लगता है सर, कांग्रेस है एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी तो है ही, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी के रहते हुए इन 10 सालों में कोई विकास कार्य हो पाया? नहीं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और एक बात पक्की बता रहा हूँ मैं आपको कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतने ही नहीं जा रही, और सदर विधानसभा में तो विशेष तौर से। बाकी कोई नाराजगी क्यों लग रही है? आप देखो ना, चारों तरफ कितने गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। सड़कें जो सालू मलिक बना गई थी वही पड़ी हुई हैं, और चारों तरफ गाय घूम रही हैं, गोबर पड़ा हुआ, बंदर कूद रहे हैं, कुत्तों की समस्याएं, लोगों को काट रहे हैं। अब तो समस्या पे समस्याएं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो कौन वोट देगा फिर इनको? और हमें क्या लग रहा है, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है इस बार कांग्रेस का पल्ला भारी लग रहा है जी। क्या लगता है कि अनिल भारद्वाज जी के आने के बाद क्या विकास कार्य? देखो, सबसे पहले तो जो लेंटर माफिया घूम रहे हैं ना, ये बंद होगा। जो पर लेंटर इन्होंने गिनती कर रखी है ना, इन्होंने दोनों, चाहे जिंदल हो चाहे ये सोमदत्त हो, कोई भी हो, ये दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ लेंटर की गिनती करती हैं और कोई काम नहीं करती हैं। कहते हैं हमने बहुत सारे काम करवाए, हमने सड़कें बनवाई, रोडें बनवाई, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, और भी बहुत सारे। नहीं, आप दिखाओ ना काम, फिर काम के नाम पे केजरीवाल वोट क्यों नहीं मांग रहा? क्यों स्कीमों के नाम पे वोट मांग रहा है? वो बताए कि जमुना साफ हो चुकी है, वो बताए कि पीने को पानी घर हर जगह मिल रहा है, वो बताए। आप 5 साल में दे रहे नहीं, वो बताएं कि पॉल्यूशन खत्म हो चुका है दिल्ली से। 5 साल में क्यों दे देंगे? 11 साल में क्यों नहीं दिया? यही 13 में कहा था, यही 15 में, यही 20 में, यही 25 में। ऐसे थोड़ी होगा हर बार। लगता है उनका कहना है कि कांग्रेस ने इतना काम फैला रखा है कि उनको सही करने में समय लगता है। ऐसा है कि जो शीला दीक्षित जी ने काम किए थे ना, आप चलते रोड पे आदमी से बात कर लीजिए, किसी से भी, वो बताएगा कि शीला दीक्षित ने दिल्ली की कायाकल्प की थी। इन लोगों ने दिल्ली को सलम बना दिया है, आप खुद भी देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो देखा आपने, यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनका कहना ये है कि कांग्रेस के टाइम में ही जो काम हुए थे वो हुए हैं, उसके बाद से कोई नया कार्य ऐसा इस क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें सोमदत्त विधायक की और बात करें अगर यहाँ के निगम पार्षद मनोज जिंदल की, तो दोनों ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। काम की जब बारी आती है तो काम नहीं हो पाते हैं, और ऐसे में अब जो यहाँ की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, और बदलाव उनको कहीं ना कहीं अनिल भारद्वाज जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनमें नज़र आता है कि उनके आने से ही क्षेत्र में जो बदलाव है वो होगा, और उसी पर ही ये मोहर लगाएंगे। तो आप इसी तरह की और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।